जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि दूत कौन होते हैं और भूत कौन होते हैं। दूत और भूत में क्या अंतर होता है, तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज बारीकी से सुनना ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। आपने देखा होगा जब आप बालाजी के दरबार में जाते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों के मुख से सुना होगा या कई लोग बालाजी की जो पूजा करते हैं वो कहते हैं कि वहाँ पर दूत कार्य करते हैं, नकारात्मक शक्ति को निकालने के लिए दूत कार्य करते हैं। तो बालाजी की कृपा से आपको भी दूत प्राप्त होते हैं। तो जब वो दूत प्राप्त हो जाते हैं तो आपकी वो हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो दूत शब्द जो है ये आपने बालाजी में ज्यादातर सुना होगा या उन भक्तों के मुंह से सुना होगा जो बालाजी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। और एक बात और, भगवान शिव के भी दूत होते हैं। जो शिव भगवान की सेवा करते हैं उनको भी दूत प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं उनके मुख से भी आपने सुना होगा। जो लोग सिद्ध होते हैं, जिनको सिद्धि प्राप्त होती है बाबा भोलेनाथ की, जिन पर असीम कृपा होती है, जो लोग भूत प्रेत निकालने का कार्य करते हैं, पूछा निकालने का कार्य करते हैं, जो लोग चौकी लगाने का कार्य करते हैं, तो आपने उनके मुख से भी सुना होगा कि बाबा के दूत कार्य करते हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ आपने सुना होगा भूत, किसी को चौक चौराहे से लग गया है या शमशान से कोई भूत लग गया है या किसी ने कुछ ऐसी क्रियाएं कर दी हैं, तांत्रिक क्रियाएं कर दी हैं जिससे उनके ऊपर भूत आ गया है, वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, उनका घर पूरा बर्बाद हो गया है। जगह जगह वो चौके पर जाते हैं तो वो बताते हैं इसके अंदर भूत है, आपके घर में भूत का पहरा है, भूत प्रेत का पहरा है। आखिर ये जो भूत होते हैं और ये दूत जो होते हैं इनमें क्या अंतर होता है और दोनों का कार्य क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो दूत होते हैं वही भूत होते हैं। फर्क इतना होता है कि जो भूत जो होते हैं उनकी मृत्यु हो गई है, दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, या फिर वो जलकर मर गए हैं या फांसी लगाकर मर गए हैं, जैसे भी हुई है उनकी मृत्यु हो गई है। फिर वो नकारात्मक रूप में होते हैं, नकारात्मक शक्ति बन जाते हैं। फिर वो किसी को परेशान करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे का शरीर इस्तेमाल करते हैं, उसका भोग करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको तकलीफ देते हैं। तो भूत जो है ये कार्य करते हैं। पर जब उनको शुद्ध कर दिया जाता है बालाजी की कृपा से, किसी देवता की कृपा से, किसी भगत की कृपा से, जब उनके अंदर से विकार को निकाल दिया जाता है, जब उनकी इच्छा जो उनके अंदर रह गई उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, जब उनके आवरण को काले से सफेद कर दिया जाता है सकारात्मक शक्तियों की कृपा से, तो वो फिर देवी या देवता के चरणों में चले जाते हैं और उनकी सेवा शुरू कर देते हैं। और जब वो देवी देवताओं की सेवा शुरू कर देते हैं तो उनको दूत कहा जाता है, भूत उनको नहीं कहा जाता। उनके लिए भूत शब्द जो है वो प्रयोग नहीं किया जाता, दूत शब्द का उनके लिए उपयोग किया जाता है। यही दूत जो है कार्य करते हैं, यही दूत जो है नकारात्मक शक्तियों को बांधने का कार्य करते हैं, यही दूत उन नकारात्मक शक्तियों को पीटने का कार्य करते हैं, उनको निकालने का कार्य करते हैं। जब ये भूत होते हैं तो हो सकता है इनके अंदर इतनी शक्ति तब ना हो, पर जब इन्हें देवी देवताओं का सानिध्य प्राप्त होता है, देवी देवताओं की जब इन्हें कृपा प्राप्त होती है, जब ये देवी या देवता की सेवा शुरू कर देते हैं तो उस समय इनको शक्ति प्राप्त होती है। देवी देवताओं को कुछ अंश इनको प्राप्त हो जाता है और उस कारण से ये फिर बड़े से बड़े भूत को निकालने में सक्षम हो जाते हैं, प्रेत को निकालने में सक्षम हो जाते हैं, किसी भी नकारात्मक शक्ति को हटाने में सक्षम हो जाते हैं। और ये देवी देवताओं से वचनबद्ध भी होते हैं, जैसे ये कुछ गलत कार्य नहीं कर सकते, अगर इन्होंने कुछ गलत कार्य किया तो इनको दंड मिलता है। जैसे ये अपनी पुरानी प्रवृत्ति में ना आ सके, अगर ये गलत करने की कोशिश करते हैं इनको देवी देवताओं की मार झेलनी पड़ती है और उनके कोप का सामना करना पड़ता है। तो दूत जो होते हैं वो भूत ही होते हैं, पर जब वो शुद्ध हो जाते हैं तो वो दूत की श्रेणी में आते हैं। और माता काली की सेवा में बहुत सारे दूत होते हैं और भूत भी होते हैं। बाबा भोलेनाथ के चरणों में भी भूत प्रेत गण होते हैं और दूत जो है वो कार्य करते हैं बाबा भोलेनाथ के चरणों में। तो जो दूत कार्य करते हैं वो भूत ही होते हैं, आत्मा ही होते हैं, पर उनको शुद्ध कर दिया जाता है। जब उनको शुद्ध कर दिया जाता है तो उनको दूत की उपाधि प्राप्त हो जाती है। और जब वो सही कार्य करना शुरू कर देते हैं, जब वो समाज कल्याण करने का कार्य शुरू कर देते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब उनके कर्मों का हिसाब होता है, क्योंकि जब शरीर होता है तो आत्मा तभी कार्य कर पाती है, कर्म कर पाती है, क्योंकि उसके अंदर धरती तत्व होता है, इसलिए इंसान कर्म कर पाता है और देवता कर्मों के अधीन नहीं होते। पर जब वो मर जाता है उसके अंदर भले ही धरती तत्व ना हो, क्योंकि वो समाज कल्याण कर रहा है, क्योंकि वो देवी देवताओं के चरणों में रहकर दूसरों के दुख को दूर कर रहा है, तो उसके जो कर्म है वो अच्छे पुण्य कर्मों में गिने जाते हैं। और जब उनका लेखा जोखा होता है तो वो कर्म भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, फिर उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। और दूत ये होते हैं और भूत जो होते हैं वो नकारात्मक शक्ति होते हैं, जो दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। वो भूत दूसरों का बुरा करते
रखते हैं तो भगत भी सामर्थ होते हैं कि उनका उद्धार कर पाए, उनको मुक्ति प्रदान कर पाए, उनको दूत बना पाए, भूतों को स्वच्छ कर पाए, क्योंकि उनके पास देवी या देवता की कृपा होती है। और वो जो भक्त होता है उनको शुद्ध करने के बाद अपने पास रख लेता है और उनसे समाज कल्याण करवाता है, जिससे उनके कर्म में जो वृद्धि होती है, उनके पुण्य में वृद्धि होती है। और एक समय ऐसा आता है जिससे उनको मुक्ति प्राप्त होती है, शिवलोक की प्राप्ति होती है, देवलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी जानकारी दूत और भूत में क्या अंतर होता है, दूत कौन होते हैं और भूत कौन होते हैं, दूत क्या कार्य करते हैं और भूत क्या कार्य करते हैं। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी पता चले भूत कौन होते हैं, दूत कौन होते हैं, और भूत और दूत में क्या अंतर होता है, भूतों का क्या कार्य होता है, दूतों का क्या कार्य होता है, और दूत कैसे कार्य करते हैं और भूत कैसे कार्य करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।